वेलकम टू एडवांस ईआरपी राइस मिल्स एंड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वर्जन 2022। ये एक इंडस्ट्री स्पेशलाइज्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली राइस मिल्स और ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए तैयार किया गया है। ये सॉफ्टवेयर राइस मिल्स मालकान, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मशावरत से तैयार किया गया है। ये क्विक सा रिव्यू होगा वीडियो में। काइंडली वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए लिंक पर वो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये एक मेन इंटरफेरेंस स्क्रीन है जो डैशबोर्ड है, जो आपको सेल्स का बता रही है। फिर एक्सपेंसेस, आपकी परचेजेस, पेएबल्स, टोटल पे कितना करना है मार्केट का और किस किस के कितना पैसा देना है, रिसीवेबल टोटल लेना कितना है और किस किस से कितना लेना है, और कैश और बैंक बैलेंसेस की क्या सूरत हाल है। लेफ्ट पे आपके पास कुछ सेक्शंस हैं लाइक डिफाइन, अकाउंटिंग वोचर, ऑपरेशंस, अकाउंट रिपोर्ट्स, ऑपरेशन रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट, यूटिलिटीज एंड बैकअप। डिफाइन में सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। यहाँ पे जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करेंगे तमाम अपने खाते एक दफ़ा ऐड करेंगे, उनकी कैटेगरीज और उनके ओपनिंग बैलेंसेस। आप कैटेगरीज अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आइटम्स में आप तमाम अपने प्रोडक्ट्स अज्जा ऐड करेंगे। पैडी है, राइस है, नक्कू है, जो भी मामलात हैं। सेटिंग्स में आपको सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह अपनी कर सकते हैं। गोडाउन में आप अपने गोदाम ऐड करेंगे एक दफ़ा। फिर बैग टाइप में बारदाने ऐड करेंगे जो जो किस्म की पैकिंग्स हैं। अदर इनकम एक्सपेंस में मज़ीद दीगर जो बिल पे अखराजात होते हैं, जैसे सूतरी, सिलाई, मजदूरी, ब्रोकरी, वो ऐड करेंगे। फिर कुछ एक्सपोर्ट की हैं पेमेंट टर्म, पेमेंट टाइप्स, कौन कौन सी पेमेंट्स हैं, कौन कौन सी करेंसीज आप डील करते हैं। तो इसी के साथ हमारा डिफाइन का सेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। फिर अकाउंटिंग वोचर्स में आपके पास कैश पेमेंट वोचर है, जिसमें आप कैश अगर पेमेंट करोगे तो वो यहाँ पे डालोगे। इसमें एसएमएस की ऑप्शन भी है, एसएमएस जाएगा। कैश रिसीट वोचर, बैंक पेमेंट जो बैंक से पैसा करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक रिसीट जो आपके बैंक में बैलेंस आएगा। जनरल वोचर आपकी सैलरीज़ के पीरियड एंड पे, महीने के एंड पे जो सैलरीज तनख्वाहें जमा करनी है उन मामलात के लिए। क्लोजिंग वोचर एक क्लोजिंग के लिए कि आपका जो भी नफ़ा या नुकसान है वो क्लोज होके मालिक के खाते में शिफ्ट हो जाए। फिर इसी तरह से इंस्टॉलमेंट वोचर। फिर ऑपरेशंस में आपके पास गेट पास इनवर्ड है, जिसमें आपका माल का जो गेट पास की आमदन होगी वो डालेंगे। फिर माल की परचेज़ है, जिसमें आप सप्लायर है, कमीशन एजेंट, कैरेज, ब्रोकरी, लेबर, आइटम की डिटेल्स। फिर बारदाना अगर कोई ख़रीदा है, कोई दीगर अखराजात हैं, एसएमएस की ऑप्शन है, इसमें बिल बन जाएगा, आपका गेट पास बन जाएगा। इनवॉइस जो आपका प्रिंट होगा उसको आप अगर पीडीएफ करना चाहें, किसी को व्हाट्सएप करना चाहें, पीडीएफ बना के मेल वगैरह करना है, या प्रिंट लेना चाहें, जैसा चाहें आप इसकी पॉसिबिलिटी है कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ऑप्शन है। फिर उसके बाद परचेज के बाद नेक्स्ट आपके पास है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आपकी जो भी प्रोसेसिंग होगी वो आप ऐड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेसिंग हम पिछली जो डली हुई है वो ओपन करते हैं कि इनपुट क्या है, आउटपुट कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना निकला है, उस दौरान आपका कोई बारदाने की कंजम्पशन, कोई लेबर के चार्जेस, कोई छड़ाई के जो भी आप चार्जेस डालेंगे वो उनके खातों में भी चले जाएंगे बैलेंस, और ऑटोमेटिकली कॉस्टिंग भी हो जाएगा। जो इनपुट होगा वो स्टॉक से माइनस और जो आउटपुट है स्टॉक में ऐड। फिर प्रोसेसिंग के बाद आपका गेट पास आउटवर्ड है। गेट पास आउटवर्ड है जिसमें आपने सारी डिटेल डाल दी। उसके बाद आपका सेल का इनवॉइस है, सेल वोचर है। सेल वोचर में भी आप कमीशन है, कैरेज है, ब्रोकरी है, लेबर है, बारदाना सेल कर रहे हैं पार्टी को, वो ऑटोमेटिकली बारदाने स्टॉक से कम हो जाएगा। एसएमएस की ऑप्शन है, दीगर अखराजात हैं, गोदाम वाइज स्टॉक है, जिस तरह से भी हैं सब मामलात इसमें इजीली कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑपरेशंस में ट्रेडिंग वोचर है। जो भी आप ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे डालेंगे, यानी कि एक बंदे से माल खरीद के अगर बारों बार सेल कर देते हैं। फिर एम्प्टी बैग परचेज, बारदाने की ख़रीद, अगर खाली बारदाना ख़रीदते हैं, एम्प्टी बैग सेल। एक्सपोर्ट की सेल, अगर आपका एक्सपोर्ट भी करते हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट की रिसीट जो आपके पास एक्सपोर्ट का पैसा वसूल होता है। ये थी हमारी एंट्रीज़। फिर अकाउंट रिपोर्ट्स में हमारे पास जनरल लेजर है, किसी भी बंदे का आप खाता देख सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे खाते का नाम लिखें, किसका खाता देखना है, डेट दें, कब से कब तक देखना है, और ओके करेंगे तो आपका रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो ये है जनरल लेजर, हर खाते की आप तफसील देख सकते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस, जिसको आप लोग चट्ठा बोलते हैं, खातों का मीज़ान कि किस खाते के कितने जमा है और किस खाते के कितने बनाम है। फिर आपका बैलेंस शीट, आपका इनकम स्टेटमेंट, आपका नफ़ा नुकसान, आपने डेट देनी है, आप कब से लेकर कब तक अपना नफ़ा नुकसान देखना चाहते हैं, और सिंपल ओके करेंगे तो आपका नफ़ा नुकसान आ जाएगा।
टोटल आमदन कहाँ कहाँ से कितनी हुई, कहाँ कहाँ कितने खर्चे हुए, टोटल क्या नफ़ा या नुकसान हुआ। रिसीवेबल पेएबल्स किस किस का कितना देना है, पेएबल्स और मार्केट का कितना पैसा देना है, रिसीवेबल किस किस से कितना लेना है, मार्केट से कितना लेना है, कैश और बैंक बैलेंस की क्या सूरत हाल है, एजिंग रिपोर्ट कि क्या जो पैसा लेना है या देना है वो कितना पुराना है, फिर डे बुक वगैरह जो आपके रोजनामचा है, और कुछ मल्टीपल और भी रिपोर्ट्स अकाउंट में आती हैं। फिर ऑपरेशंस में आपके पास स्टॉक रिपोर्ट, आपने किसी स्पेसिफिक गोदाम का स्टॉक देखना है, स्पेसिफिक पार्टी का, चट्टा वाइज स्टॉक, ओवरऑल स्टॉक, लेजर, जैसा चाहें देख सकते हैं। फिर आपके पास बारदाने का स्टॉक, कि आपके पास कौन कौन से बारदाने का क्या स्टॉक है, परचेज की तफसील, डेट देनी कब से कब तक अपनी परचेज देखना चाहते हैं, स्पेसिफिक पार्टी की देखनी है, स्पेसिफिक आइटम की, स्पेसिफिक गोदाम की कि इस गोदाम में कितना माल ख़रीद किया। फिर उसके बाद आपका ट्रेडिंग की रिपोर्ट कि आपने कितनी ट्रेडिंग की है, डेट देनी है कब से कब तक अपनी ट्रेडिंग देखना चाहते हैं। फिर आपकी एक्सपोर्ट की रिपोर्ट्स, आपकी प्रोडक्शन की रिपोर्ट, डेट देनी है कब से कब तक एक्सपोर्ट अपनी प्रोडक्शन देखनी है। फिर आपकी सेल की रिपोर्ट्स, उसमें भी आप डेट देंगे कब से कब लेकर कब तक अपनी सेल देखना चाहते हैं, और अब किसी स्पेसिफिक पार्टी की सेल देखनी है, किसी स्पेसिफिक वैरायटी की सेल देखना चाहिए कि ये आइटम कितना सेल हुआ है, स्पेसिफिक गोदाम की इस गोदाम से कितना माल सेल हुआ है। फिर यूटिलिटीज़ में आपके पास चेंज पासवर्ड है, यूज़र्स हैं, जितने यूज़र्स चाहें आप बना सकते हैं, उसको जो जो इजाज़त देंगे वही चला सकेगा। चेंज पासवर्ड में पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर स्टॉक गोदाम ट्रांसफ़र है, एक गोदाम से दूसरे गोदाम में स्टॉक का ट्रांसफ़र। स्टॉक एडजस्टमेंट यानी कि माल की खोट पड़ जाती है, वेट लॉस हो जाता है, वो मामला जो है वो इसमें मैनेज हो सकते हैं। बारदाने की एडजस्टमेंट, जैसे बारदाना फट गया है, ज़ाया हो गया है, उसका डिस्पोजल हो गया है, उसको उसकी स्टॉक में दिखा रहा है, उसकी कॉस्ट को कम करना है या स्टॉक से कम करना है। फिर रिकॉर्ड लॉग कि पूरे दिन की जो भी ट्रांजैक्शंस थी, किस किस यूज़र ने, क्या यूज़र का नाम था, क्या वोचर नंबर था, उसमें क्या एंट्री की गई है और क्या डेट और टाइम था। इंसर्ट का मतलब न्यू एंट्री, अपडेट का मतलब कि पिछली डली हुई एंट्री को चेंज करना, एडिट का मतलब कि डिलीट का मतलब कि कोई डली हुई एंट्री को डिलीट कर देना, रिमूव कर देना। तो ये क्विक सा रिव्यू था। अगर आप डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डिटेल्ड वीडियोस देखें। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, हैव अ गुड डे।